हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ही टची है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ही पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमारी क्यूट एंड इनोसेंट सी फीमेल लीड सेरीना से होती है, जो कि स्कॉट फैमिली की एल्डर डॉटर है। इसने बचपन में देखा था कि कैसे इसके पापा इसकी मम्मी को चीट कर रहे हैं। उनका अफेयर किसी और लेडी के साथ ही चल रहा था और वो लेडी भी बस पैसों के चक्रों में ही होती हैं। अब इसके पापा ने फैसला कर लिया था कि कैसे इसकी मॉम से कंपनी को हथियाना है। इवन कि उन्हें मारने तक का डिसाइड कर लेते हैं। और यही सारी बातें सेरीना की मॉम ने सुन ली थी। उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। इससे पहले कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेती, इन्होंने तो उन्हें ही आज के दिन ही ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। बाद में इसकी जो स्टेप सिस्टर थी लूना, उसने इसकी मॉम को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसके बाद के वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। यही सारा कुछ तो पीछे खड़ी सेरीना भी देख ही रही थी। और बस पीछे से इसके स्टेप मॉम ने आके इस बेचारी के सर को ही फोड़ के रख दिया। इसे इतनी गहरी चोट लगी कि तब से ये फूल बन के रह गई। इसके स्टेप मॉम तो बहुत ज़्यादा ही जुल्म किया करती हैं सेरीना पे। उन्होंने इसे अपने ही डॉगी के साथ बैकयार्ड में से बांध के रखा हुआ था। वहीं पे इसे खाना देती हैं और ये भी कहने लगी थी कि बस आज से यही जगह तुम्हारी है। मैं स्कॉट फैमिली की मेंबर बन गई हूँ। जो कुछ तुम लोगों का पहले था वो मेरा होगा। अब सेरीना बड़ी हो चुकी थी। आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसे सर्दी भी लग रही थी। इसे इतनी इजाज़त नहीं थी कि घर में एंटर हो जाए। जैसे ही मेड्स इसे डॉगी के साथ खाना देने के लिए आती हैं, इवन कि उन्हें भी रहम आ रहा था कि देखो ये भी तो स्कॉट फैमिली की डॉटर है। बट ना, इसके बाप को तो इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। ये तो कुछ शेयर्स वगैरह इसके नाम थे, तभी तो उन लोगों ने इसे मारा नहीं था, वरना कि कब कैसे ख़त्म कर दिया होना था। उसी पे ही तो राज कर रहे थे इसके पापा। बाकी इसकी मॉम को भी कहीं छुपा के ही रखा होता है कि जहाँ तक कि उनकी बेटी पहुँचे ही ना। और उसी का ही यूज़ करके अपनी बेटी को भी तो अपने इशारों पे उन लोगों ने नचाना ही था। अभी भी दो मेड्स यही गॉसिप्स कर रही होती हैं कि कैसे मिस्टर वेनी को मिस्टर स्कॉट ने अपनी एक बेटी देने का फ़ैसला किया, तभी तो उनकी डील पक्की होनी है। इन्हें तो कन्फर्म था कि वो वाली बेटी कोई और नहीं बल्कि सेरी नहीं होगी, वरना लूना को तो कभी भी मिस्टर वेनी को वो नहीं दे सकते थे। उससे काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ करते हैं। सेरीना अभी खाना खा ही रही थी कि इसकी स्टेप मॉम और लूना की एंट्री होती है, जो कि इसे पिक करने के लिए आए थे मिस्टर वेनी के पास लेके जाने के लिए। इसे तो यही बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे कि तुम्हें अच्छा खाने को भी मिलेगा और पहनने के लिए काफ़ी प्रीटी सी ड्रेसेस भी। ये तो खुश हो जाती है। अब होटल रूम में आके वो इसे एक ड्रेस पहनने को देने लगी थी और ये भी कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो तो जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। ये भी खुशी खुशी शॉवर लेने के लिए चली गई थी। अब जैसे ही शॉवर लेके बाहर निकलती है, लूना मैडम तो वहाँ पे नहीं थी, बट मिस्टर वेनी ने इसे पकड़ लिया था। ठीक है, माना कि ये भोली भाली होती है बट बेवकूफ़ नहीं। इसे भी समझ आ गई थी कि ये बंदा उसके साथ गलत काम करना चाहता है। उसे खुद को छोड़ने के लिए बोलने लगी थी, लेकिन वो साहब होते हैं कि यहाँ पे से ड्रिंक पे ड्रिंक पिलाई जा रहे थे। ये खुद की जान छुड़ाने के लिए पहले तो उसके हाथ पे बाइट करती है। अब इससे पहले कि वो पर्सन मज़ीद इससे बदतमीज़ी करता, उसके सर को फोड़ती हुई वहाँ से भाग गई थी। और यही दूसरी साइड पे ही हमारी नज़र ड्रामे के मेन लीड मिस्टर मार्टिन पे पड़ती है, जो कि हेल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये भी अपने किसी कर्ज की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। आज असिस्टेंट इसके सामने बहुत सारी लड़कियों को पेश करता है। इनके एक लड़की ही थी जो कि इसका ट्रीटमेंट कर सकती थी, इसकी वजह से कि आज इसका कर्ज भी ख़त्म हो जाता। बट नहीं, इसे उनके साथ कोई भी अटैचमेंट नज़र नहीं आती। अब असिस्टेंट को इशारा करता है, सो ये सारी गर्ल्स इसके रूम से बाहर। अब जो कि मास्टर साहब आए हुए थे, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि आज तो लास्ट डेट है, बल्कि इवन के 2 आवर्स रह गए। अगर जिन बॉडी वाली लड़की को ना ढूंढा तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इवन के इसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी कि मुझे हर हाल में उसे तलाश करना है। ये अभी यहाँ से जा ही रहा था कि कोइंसिडेंटली इसकी टक्कर क्यूट सी सेरीना से हो जाती है। वो तो इसे खुद की मदद करने को ही बोलने लगी थी कि एक बैड गाय मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ मुझे उससे बचा लो। लेकिन इसकी अटैचमेंट तो इसकी तरफ बढ़ी जाती है, खुद ब खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो गया था। बस उसे लेता हुआ अपने रूम में आ जाता है और दोनों ही रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सेरीना की फ़र्स्ट ऑफ ऑल आँख खुलती है
वो तो इस पे ही भड़कती हुई चली गई थी कि यहाँ पे तो सारे ही बैड गाइज हैं, अपना मतलब भी चाहते हैं, मीन लोग। और ये कहती हुई वहाँ से भाग जाती है। सेरेना ने जो नेकलेस पहना हुआ था वो गलती से इसके बेड पे रह जाता है और इसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया था कि जो अभी अभी लड़की यहाँ से गुजरी है उसका पता चलाओ कि वो कौन है, उसी की वजह से मेरा कर्ज ख़त्म हो गया, उसने मेरी लाइफ को बचाया और वही मेरी फ्यूचर वाइफ बनेगी। ये बेचारी तो उन्हें ही बुरा भला कहती हुई वहाँ से भाग गई थी। इससे पहले कि असिस्टेंट इसे पकड़ने की कोशिश करता, पहले ही इसके पापा के आदमी उसे लेके वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। ये मैडम तो इधर बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही थी कि फाइनली हमारी सेरेना से जान छूटी गई। और मैं जानती हूँ कि वेनी की वजह से वो इतना ही वाइल्ड पर्सन है कि अपनी बहुत सारी वाइफ्स को भी मार चुका है और आज तो पक्का पक्का सेरेना भी ख़त्म ही हो चुकी होगी। अगर वो मर गई, जो उसके 15% शेयर्स हैं वो तो मेरी बेटी के नाम ही हो जाएंगे। ये दोनों मैडमें तो यही सोच ही रही होती हैं कि ऊपर से पापा सेरेना को लेके आ जाते हैं। उस पर तो बहुत ज़्यादा ही भड़के हुए थे कि रात को हमने इसे होटल रूम में भेजा था, बट ये तो वेनी का सर फोड़ के वहाँ से भाग गई थी। और वो मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से भी मना कर दिया और इसने मेरा प्रोजेक्ट ख़राब करके रख दिया। मैं तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा इसे। और बस अपने आदमियों को ऑर्डर दे देते हैं कि जाके इसे बेसमेंट में बंद कर दो, इसकी तो यही सज़ा होनी चाहिए। और फिर अचानक इनकी नज़र न्यूज़ पे पड़ती है। अब चूँकि बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद ही मिस्टर मार्टिन को वो लड़की नहीं मिली थी जिनके साथ उन्होंने नाइट स्पेंड की थी। हाँ, वो नेकलेस तो ज़रूर उनके पास होता है, बस उसी की ही फ़ोटो उन्होंने न्यूज़ में छपवा दी थी कि जो कोई भी इसका दूसरा हिस्सा रखता है वो आके हमसे कांटेक्ट करे, क्योंकि ये उसी लड़की को अपनी वाइफ जो बनाना चाहता था। नेकलेस को देख के तो ये लोग बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह जाते हैं कि ये तो सेरेना का है। इसका मतलब है कि मिस्टर वेनी से भागने के बाद ही उसने मिस्टर मार्टिन के साथ ही नाइट स्पेंड की है। बट वो तो फूल है, उसे क्या ही समझ, ज़रूरी इसका दूसरा हिस्सा भी उसी के पास ही होना है, हम उसे ले लेंगे और मिस्टर मार्टिन के सामने यूँ प्रिटेंड करेंगे कि जैसे उनके साथ नाइट स्पेंड तो उनकी बेटी लूना ने किया है। बस फिर तो हमारा ही राज होगा, उनका पैसा भी हमारा। और बस यही घटिया प्लान बनाने के बाद ही ये लोग पहुंचते हैं सेरेना के पास। वो तो पहले पापा को देख के खुश हो जाती है कि ये मुझे यहाँ से निकालने के लिए आया है, बट नहीं, उसने जो कि ब्रेसलेट पहना हुआ था इसकी मॉम ने ही दिया होता है, वो नेकलेस भी और ये ब्रेसलेट भी, वो तो उसी नेकलेस का ही दूसरा पार्ट होता है। ये तो उसी से ही छीन रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि ये मेरी मॉम क्या और आप लोगों ने मुझसे ले लिया है। बट यहाँ पे तो लूना मैडम यही कह रही होती है कि जो चीज़ें तुम्हारी हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता है और वो अब से मेरी ही हुई। और बस यही कहने के बाद ही वो ब्रेसलेट आके इसने मिस्टर मार्टिन को दिखा दिया था और बस उसे ही अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करती है कि जैसे कि रात को वही इनके साथ सोई थी। उसे तो इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो कि रात को उसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ था सेरेना के साथ, यहाँ पे लूना के साथ बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इसलिए असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि ज़रा पता तो चलाओ कि उस रात होटल में ये लड़की लूना थी भी सही कि नहीं, कि ये लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। फ़िलहाल 1 मंथ के लिए तो ये बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा था कि उसके बाद आने के बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूँ। अब 1 महीना गुजर गया था और मिस्टर मार्टिन ने इनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। इससे परेशानी हो रही होती है कि कहीं सारी बातों का उसे मालूम तो नहीं हो गया कि हम उससे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। बट पापा कह देते हैं कि बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पता चलाया है। एक्चुअली में वो अब्रॉड बिज़नेस ट्रिप पे गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। जैसे ही वापस आएगा वो ज़रूर तुम्हारी मैरिज का प्रपोज़ल लेके यहाँ पे हाजिर होगा। अब मॉम बता रही होती हैं कि कैसे इन्होंने इनकी बेटी मीन के सेरेना को ही सेल करने का फ़ैसला कर लिया है कि उसके बाद ही हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ, पहले ही डॉक्टर से उसका चेकअप ज़रूर करा लेते हैं, ये ना हो के बाद में कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो आप क्या कहते हैं? मिस्टर जेसन तो अपनी वाइफ से यही बोलने लगे थे कि हाँ ठीक है, जाके उसका तुम ट्रीटमेंट करवा लो, अगर सारी रिपोर्ट सही आती हैं बेशक बेच दो, उसके बदले में जो भी पैसे मिल जाए हमें ही मुनाफा होना है। मार्टिन जैसे ही अपने कंट्री वापस आता है तो असिस्टेंट के थ्रू से पता चल गया था कि उस रात होटल में लूना भी थी।
और बाकी इसकी मॉम की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी हुई होती है। यही पूछ रहे होते हैं कि आप पहले मैरिज प्रपोज़ल लेके स्कॉट फैमिली में जाना चाहते हैं कि या आके अपनी मॉम को देखने के लिए हॉस्पिटल। वो तो कह देता है कि मॉम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले मैं उन्हें देखने के लिए जाना चाहूँगा। दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर सेरिना का चेकअप करते हैं तो इन्हें शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि ये तो प्रेग्नेंट है। यही सुनना था, इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर मिस्टर मार्टिन को पता चला कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसने तो हमें बिल्कुल इग्नोर ही कर देना है। ये तो उसकी वाइफ ही बन जाएगी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं। ये खुश हो रही थी कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मीन के एक बेबी मेरे पेट में आओ, वाओ ये तो कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर ने तो यही मशवरा दिया था कि अगर आप इसका अबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लगता है कि ये कुछ खाना नहीं खाती। यही सुनना था। मॉम तो फ़ौरन से मान गई थी कि हाँ हाँ बिल्कुल हमें इसका अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, मैं इसकी माँ हूँ तो इसके भले के लिए ही सोचूंगी। ये मना करती है कि नहीं, मुझे अपनी बेबी को ख़त्म नहीं करवाना है, और यही कहती हुई उन्हें धक्का दे के वहाँ से भाग गई थी। मार्टिन को उसकी मॉम के पास ही दिखाया जाता है। मॉम तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी कि तुमने 1 महीना पहले मुझे कहा था कि मुझे मेरी बहू से मिलवाओगे, बट अभी तक तुमने मिलवाया ही नहीं है। जब तक कि मेरी बहू घर नहीं आ जाती है तब तक मैं ठीक नहीं होने वाली हूँ। और तुमने तो ये भी कहा था कि उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने के लिए जाओगे, अभी तक गए नहीं हो। और बस असिस्टेंट और इसे धक्के मार के वहाँ से निकाल देती हैं कि जल्दी से जाके अपना काम ख़त्म करके आओ, तभी तो मैं ठीक होंगी। और बस कोइंसिडेंटली इसकी टक्कर हो गई थी सेरिना से भी, जो कि अपनी मॉम और लूना से ही भाग रही थी। अब जैसे ही वो इसकी तरफ देखता है तो उसे वैसे सी फीलिंग आती है जैसे कि उस रात भी आई थी। इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो उसे खुद की हेल्प करने को ही बोल रही थी कि वो बैड गाइस मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और बस ऐसे ही कहते हुए वहाँ से भाग गई। और ये उस नेकलेस को देख के मन में सोचने लगा था कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे कि मैं तलाश कर रहा हूँ। और बस असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि ज़रा पता तो कराओ कि जो अभी अभी लड़की यहाँ से गुजरी है ये क्या उस रात होटल में मौजूद थी कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लड़की यही थी। ये बेचारी वॉशरूम में ही आके छुप जाती है, बट यहाँ पे तो मिसेस लूना और रीड की इतनी नज़रें तेज़ होती हैं, चील से भी ज़्यादा, कि वो इसे देख ही लेती हैं। और बस फिर क्या था, इस बेचारी को तो आके काफ़ी ज़्यादा ही बुली करने लगी थी। असिस्टेंट भी आके बता देता है कि वाकई में आप सही कह रहे थे कि उस रात होटल में सेरिना भी मौजूद थी, और सेरिना लूना की ही बड़ी बहन है। अभी अभी मुझे पता चला है। मार्टिन ने असिस्टेंट को सेरिना को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया था कि वो जहाँ कहीं भी है उसे मेरे पास लेके आओ। इधर ही इन माँ बेटी ने तो इस बेचारी को तो बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रख दिया होता है। यही कह रही थी कि तुम्हारा अबॉर्शन करवाना ज़रूरी है, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और वो मना कर रही होती है कि मेरे बेबी को ज़रा टच करके तो दिखाओ। अब इसी बात पे मॉम और लूना को गुस्सा आ जाता है कि ठीक है, अगर तुम ये काम डॉक्टर से नहीं करवाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम ही कर देती हैं। और एक डंडा उठा के इन लोगों ने तो इसे मारना ही शुरू कर दिया था। इस बेचारी पे तो मुझे बहुत ज़्यादा रहम आता है। इसे तो एक चोंटी समझ रख लिया होता है इन लोगों ने। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद ही इन्हें कोई भी सेरिना की न्यूज़ नहीं मिली थी। ये परेशान हो रहा होता है कि वो किधर चली गई। और तभी एक मेड को गॉसिप्स करते हुए सुनते हैं कि अभी अभी वॉशरूम से कैसी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। इससे पहले कि मज़ीद सेरिना को बुली करने की कोशिश करते, आगे से ही मार्टिन ने आके उनका ये डंडा पकड़ लिया था और अपने असिस्टेंट को इन्हें पकड़ने को ही बोलने लगता है कि क्या चल रहा है इधर। और इसे पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। अब सेरिना भी कह देती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, कैसे ये मुझे इतना ज़्यादा बुली कर रहे हैं, मेरे पेट में बच्चा है और उसे ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के वो भी सरप्राइज रह जाता है। अब जैसे तैसे करके लूना और उसकी मॉम इस बात को कवर करने की कोशिश करती हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली में ये फूल है, पता नहीं किसके साथ इसने नाइट स्पेंड की है और उसी के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। जैसे ही सबको मालूम होगा तो उन्होंने हमारी फैमिली को लेके ही काफ़ी सारी बातें बनानी है और रूमर्स भी फैल जाएंगे। हम तो बस यही चाहते हैं कि शराफत से अबॉर्शन करवा ले और कुछ नहीं। अब इनके बीच बातें हो ही रही थी कि अचानक ही सेरिना के पापा की इन्हें कॉल आ जाती है। इसने तो स्पीकर ऑन कर दिया ताकि जो भी है अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और उनकी बातों से मार्टिन को अंदाज़ा हो जाता है कि उस रात जो इसके साथ लड़की सोई थी वो लूना नहीं बल्कि सेरिना ही थी। मीन के ये उसका ही यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। अब तो उसने असिस्टेंट को ऑर्डर दे दिया था कि इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए, इन्हें भी मार मार के अच्छी खासी इनकी दुर्गत बना दो, इन्हें भी पता चले कि दूसरों को तकलीफ़ देने से क्या होता है। और इवन कि मेरे ही बेबी को इन्होंने ख़त्म करने का सोच लिया।
तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। जैसे ही सरीना को उठा के अपने घर लेके जाने लगता है, वो तो खुशी हो गई थी एंड इसे थैंक यू बोलने लगी थी कि आपने मेरी इतनी मदद की है। साथ ही साथ ये भी कह देती है कि आई लाइक यू। अब नेक्स्ट सीन में ही सरीना को इसके घर पे ही दिखाया जाता है। शुक्र है कि इसका बेबी सही सलामत था। मोम तो इसका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और वैसे भी मार्टिन की मोम होती भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। इससे मीठी मीठी बातें करने लगी थी और ये भी कहती हैं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम मेरे बेटे मार्टिन की फियांसी बनो। ये सुन के वो डर जाती है कि क्या जब फियांसी बन जाते हैं उन्हें भी ये गुट वगैरह लगती है, मैंने फियांसी नहीं बनना है। ये सुन के मोम उसे तसल्ली देती हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब तुम इसकी फियांसी बन जाओगी तो तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े भी मिलेंगे और खाना भी खाने को मिलेगा। ये सुन के अब वो खुश हो गई थी कि हाँ मुझे मार्टिन की फियांसी बनना है। मोम तो इसे हमेशा ही सरीना का ख्याल रखने को ही बोलने लगी थी और बाकी ये भी कहती हैं कि जो भी उन लोगों ने इसके साथ सलूक किया हुआ है स्कॉट फैमिली ने, उसका तो बदला हम ज़रूर उनसे लेके रहेंगे। इधर डैड इन पे भड़के हुए लग रहे होते हैं कि हमेशा काम में गड़बड़ी कर देते हो तुम लोगों से कुछ भी नहीं होता है। अब अचानक ही मोम को आइडिया आता है कि कोई बात नहीं, अगर सरीना हमारे हाथों से चली भी गई है तो उसकी मोम तो है ही सही, हम उन्हीं का ही यूज़ करके देखना सरीना को अपने इशारों पे कैसे नचाते हैं। इवन के इधर ही मोम ने सरीना और मार्टिन की इंगेजमेंट सेरेमनी का अरेंज करने का भी फैसला कर लिया था। इस बारे में जैसे स्कॉट फैमिली को पता चलता है तो उन लोगों ने उनकी इस इंगेजमेंट सेरेमनी को ही ख़राब करने का फैसला कर लिया होता है कि हम जैसे ही सरीना को बताएंगे कि उसकी मोम हमारे कब्जे में है, अगर उससे मिलना चाहती हो तो ये इंगेजमेंट ख़त्म कर दो, तो वो ज़रूर हमारी बात मान लेगी। दूसरी तरफ ही खाने की टेबल पे इतना मज़े मज़े का फूड देख के सरीना तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। अपनी थाली में कुछ खाना डाल के जैसे ही नीचे खाने जाने के लिए जाती है तो मोमो से रोक देती है कि ये क्या कर रही हो, हमारे साथ ही टेबल पे आके खाना खाओ। लेकिन वो मना कर रही होती है कि मुझे टेबल पे खाना खाने की इजाज़त नहीं थी, वरना कि मुझे मार पड़ेगी। ये सब कुछ सुन के अब मॉम को तो उस पर बहुत ज़्यादा ही रहम आ रहा होता है कि पता नहीं स्कॉट फैमिली इसके साथ क्या सलूक करती रही है। असिस्टेंट बताता है कि कैसे बैकयार्ड में इसे डॉगी के साथ बांध दिया करते थे, वहीं पे इसे खाना मिलता था और उसी थाली में जिस थाली में के डॉग को देते थे। ये सुन के तो अब मॉम को तो इस पर और ज़्यादा ही रहम आ जाता है कि क्या ये इतनी बुरे हालात से गुजरी है। और वो इसे खुद पकड़ के अपने साथ ही टेबल पे ला के बिठाती हैं कि यहाँ पे तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जितना मर्ज़ी खाना खाओ। इवन कि हमारा हीरो भी इससे बहुत प्यार से बात करते हैं। वैसे भी वो सरीना को पसंद करने लगा था और असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि हाँ ठीक है, अब पहले तो जो उन लोगों ने इसके साथ सलूक किया सो किया, अब कोई भी ज़रा इसे बुली करके तो दिखाओ, अब मैं उसका हाल जो करूँगा वो तो फिर खुद अपनी आंखों से ही देखेंगे। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सरीना के साथ ऐसा सलूक करने की। आज फर्स्ट टाइम ही सरीना ने पेट भर के खाना खाया था और इसके लिप्स पे राइस को लगे हुए देख के मार्टिन फ़ौरन से ही आके वाइप करने लगता है और उसके बाद ही इसे एक बीड ब्रेसलेट पहनाता है कि ये तुम हमेशा ही पहन के रखना, ठीक है। वो भी आगे से हाँ कहती है। मॉम ने तो काफ़ी सारी ड्रेसेस ही मंगवाई होती हैं सरीना के लिए कि तुम्हारी मर्ज़ी है, इसमें से जो भी पिक करके पहन सकती हो। और ये खुश हो रही होती है कि वाह आप कितने अच्छे हो, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो। हम इंगेजमेंट पार्टी के लिए तो इसे तैयार कर दिया गया था और वाकई में सरीना इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है कि मार्टिन तो इसे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता और इसके हाथ को पकड़ के साफ वार्न करते हैं कि ये तुमने बीड ब्रेसलेट पहना हुआ है इसे बिल्कुल भी मत उतारना, ये मेरी प्यार की निशानी है और जब भी कोई तुम्हारे हाथ में ये पहना हुआ देखेगा तो मैं कभी भी बुली नहीं करेगा। और इन दोनों को ऐसे ही खुश देख के यहाँ पे तो मॉम तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रही होती हैं और रिलीफ फील करती हैं कि चलो मेरे बेटे की लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की आई। वैसे भी इनका खुद भी लगाव सरीना की तरफ बहुत ही बढ़ गया था, इवन कि अपनी बेटी तक मानने लगती हैं उन्हें। नेक्स्ट इंगेजमेंट पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। अचानक इमरजेंसी में से कॉल आ गई थी, सो वो सरीना को इधर ही खाना खाने का बोल के चला जाता है। इससे पहले कि ये बेचारी खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाती, लूना ने आगे से थप्पड़ मार दिया था कि तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। सारे लोग इन्हें देख के बातें बनाने लगे थे कि स्कॉट फैमिली तो एक स्मॉल बिजनेस करती है और ये मार्टिन की इंगेजमेंट पार्टी में क्या कर रहे हैं। लूना का बिहेवियर देख के अब सारे समझने लगते हैं कि मार्टिन जिसके साथ इंगेजमेंट करने वाले हैं कहीं वो लूना तो नहीं है। अब ये बेचारी सबको बताने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं हूँ मिस्टर मार्टिन की होने वाली फियांसी और वही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं।
अब ये प्राउडली बता रही थी, बट कोई भी इसकी बात पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं होता। अब जैसे ही लूना इसे थप्पड़ मार के चुप कराने की कोशिश करती है तो इसके हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ था वो उतर जाता है। अब ये बीड ब्रेसलेट देख के सारे कहने लगते हैं कि ये तो मिस्टर मार्टिन का है, तो इस फूल गर्ल के पास क्या कर रहा है, कहीं यही तो फियांसी नहीं है। बट फ़ौरन से ही लूना बात को संभाल लेती है कि नहीं नहीं, ये ब्रेसलेट तो मुझे ही मिस्टर मार्टिन ने दिया था और ये इस फूल गर्ल ने मुझसे चुरा लिया, और इसे खुद को देने को बोलने लगी थी। बट यहाँ पे तो सेरेना भी पकड़ लेती है कि ये मेरा है और मुझे ही मेरे होने वाले फियांसी ने दिया है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी ये छीनने की। और बस इसी छीनातानी में ये ब्रेसलेट टूट जाता है। इसके बीड्स हर जगह पे ही फैल गए थे। अब तो वो इस पे और ज़्यादा भड़क जाते हैं कि तुमने इसी हाथ से इस ब्रेसलेट को तोड़ा है ना। अब पता नहीं मिस्टर मार्टिन क्या समझेंगे, हम तुम्हारे इसी हाथ को ही क्यों ना तोड़ दें। और बस फिर से इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही मारना शुरू कर देते हैं। इवन की मॉम इसके कान में आके बोलने लगी थी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी मॉम से मिलना है तो यही इंगेजमेंट पार्टी छोड़ के चली जाओ। ये भी उनके कहने में आ जाती है। जैसे यहाँ से जा रही थी तो लूना अपना पाँव आगे बढ़ा के इसे नीचे गिरा देती है। मीन कि इतनी आसानी से तो इसे नहीं जाने दे सकते थे कि पहले अपना कुछ इलाज तो करवा लो। अब जैसे एक बॉटल उठा के इसके सर में मारते हैं, इसकी सारी जो कि मेमोरीज़ पहले चली गई थी और ये फूल भी बन के रह गई, वो सारी से मेमोरीज़ याद आ जाती हैं कि कैसे इन लोगों ने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया था, इसकी मोम को भी मारने की कोशिश की थी। और यही सब कुछ याद आते ही अब तो इसका भड़कना उन पे बनता ही है कि ठीक है, माना अब तक आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रख दिया, बट अब नहीं। अब तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। अब मैं एक एक से अपना बदला लूँगी और अपनी मॉम का भी। इसकी स्टेप मॉम इसे साइड पे कर देती है कि मेरी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। डैड तो इमोशनल होने का ही नाटक करने लगे थे कि कैसे जब ये फूल थी हम इसका ख्याल रखते थे, अब जब इसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं और हमारे साथ कैसा सलूक कर रही है। वो तो इनको ही एक्सपोज करके रखना चाहती थी, बट तभी ऑर्डर दे देती है कि ये इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से निकालो, हमारी इंगेजमेंट पार्टी ख़राब कर रही है। ये मैडम लूना ही थी। अब एक वेटर को तो पता नहीं होता है कि ये सच में ही मिस्टर मार्टिन की फियांसी है। वो इसका हाथ पकड़ के जैसे यहाँ से इसे लेके जाना चाहता था, ऊपर से मार्टिन आ जाता है कि लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। उसने तो इस वेटर को ही टांग मार के साइड पे कर दिया था कि मेरी होने वाली वाइफ को टच करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ऐसे अपोलोजाइज़ करता है कि मुझे आने में थोड़ी लेट हो गई, क्या तुम ठीक हो। ऊपर से मॉम भी आ गई थी। वो तो कभी भी इसे इनके हाथों बुली होते हुए नहीं देख सकती थी। जिस तरह से कि मॉम और मार्टिन सेलिना का ख्याल रख रहे थे, सबको अंदाज़ा हो जाता है कि वो तो मिस्टर मार्टिन की होने वाली वाइफ कोई और नहीं बल्कि यही लड़की सेलिना ही थी। अब इधर ये तो उस पर बहुत ज़्यादा ही भड़के हुए होते हैं। असिस्टेंट ने तो इन्हें सबके सामने मारना शुरू कर दिया था कि इस इंगेजमेंट को ख़राब करने की तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई। वो तो इनकी टांग बाजू सारे कुछ ही तोड़ के रख देना चाहता था कि पहले तो तुम लोगों ने इसे बुली कर लिया सो कर लिया, बट आइंदा के बाद मैं ना देखूं कि इसे टच कर रहे हो तुम लोग। इसके सर पे चोट लगी हुई थी अचानक ही सर चकराने की वजह से। ये तो उसके कंधे पे ही बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट इसे घर पे ही दिखाया जाता है। डॉक्टर तो यही कह रहे थे कि बस इसकी मेमोरीज वापस आई है ना, तो इसी वजह से इसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था, बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी। वो इसका ट्रीटमेंट करके चले गए थे पीछे से। ये बेहोशी की हालत में अपनी मॉम को ही मिस कर रही होती है, और इसकी इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे मार्टिन की मॉम को तो स्कॉट फैमिली पे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमेशा इस पे जुल्म करता है। मार्टिन तो मॉम को रेस्ट करने जाने को ही बोलने लगा था कि मैं खुद ही सेलिना का ख्याल रख लूँगा। पीछे से सेलिना को भी होश आ जाता है। अब कैसे स्कॉट फैमिली इसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती आई थी, उन सारी बातों का ये मार्टिन को मालूम हो जाता है। वो तो इससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम पहली वाली सेलिना हो या कि न्यू वाली। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स वैसी हैं जैसे कि पहले थी। वो तो कभी भी इसका साथ ना ही छोड़ने का प्रॉमिस करता है। वो भी इसे टीज़ करने के लिए जानबूझ के इसके क्लोज भी आती है। ये तो यही कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली से बदला लेने के लिए मुझे यूज़ करना चाहती हो, मैं तो तुम्हारा ब्लेड बनने के लिए फुल तैयार हूँ। ये भी कह देती है कि हाँ ठीक है, जब मुझे तुम्हारी कमी का एहसास होगा मैं ज़रूर तुम्हें मदद करने के लिए बोलूँगी, बट फ़िलहाल तो अपनी फैमिली से ये खुद ही रिवेंज लेना चाहती थी। पहले नंबर पे तो इसे अपनी मॉम को भी तो बचाना था उनके हाथों से, कि पता नहीं उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं कि नहीं।
अब चूँकि कंपनी इसकी मॉम के हाथों ही थी तो इसी वजह से ही तो डैड ने आज तक उन्हें संभाल के रखा ही हुआ था। जैसे ही इन्हें मिस्टर मार्टिन की पार्टी में अच्छी खासी मार पड़ी थी, सारे ही जो भी इनके इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था। अब तो नेक्स्ट इन्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला था। इसी बात का ही तो सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है मिस्टर जेसन को। वो तो अपनी वाइफ पे ही भड़के हुए होते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में कोई काम ढंग का मत करना। इनके बीच छोटी मोटी फाइट हो ही रही थी कि तभी धमाकेदार एंट्री होती है सेरीना की। खैर वो तो कम्प्लीटली ठीक हो गई थी, अब तो उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई होती है। वो तो अपने पापा की मदद करने को भी तैयार थी कि अगर आपको जो भी प्रोजेक्ट्स चाहिए या कुछ इन्वेस्टमेंट तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट उसके बदले में ये उन्हें अपनी ही मोम से मिलवाने के लिए कहती है, उनका हाल चाल पता करना चाहती थी कि वो कैसी हैं। डैड भी फ़ौरन से मान जाते हैं। अब जैसे अपनी मॉम को इस कंडीशन में देखती हैं कि उनके हाथों पे तो सुइयाँ चुभो के क्या बुरा हाल किया हुआ है कि वहाँ पे छोटे छोटे होल्स ही हो गए थे। इसे बहुत ज़्यादा रहम आता है। डैड ने इसे 15 मिनट्स दिए थे कि इसके बाद ही तुम बाहर आ जाना और मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। इतने में ये जल्दी से मैसेज कर देती है मार्टिन को कि मैंने अपनी मॉम को यहाँ से लेके जाना है, आप अपने बंदों को लेके आ जाएं। और बाद में ही अपने पापा को इलेक्ट्रिक शॉक देके इसने बेहोश कर दिया था। अब वो इसे कोई काम करने के लिए बोलती और हमारे हीरो यहाँ से ना जाता। ऐसे कैसे हो सकता था? वो तो अपने गार्ड्स को लेके वहाँ से ही फ़ौरन से निकल पड़ा था। इससे पहले कि ये अपनी मॉम को उठा के भागने की कोशिश करती है, पीछे से ही रीड और लूना ने आके इसे पकड़ लिया था कि इतनी आसानी से तो तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत। मतलब कि तुमने क्या समझ के रखा हुआ है, हम इतने बेवकूफ़ हैं कि इतनी आसानी से तुम्हें ये सारी चीज़ें दे देंगे। पहले इतनी मेहनत से हमने ये हासिल की थी। इनकी वो मेहनत थी कि इन पे जुल्म सितम करके और इन्हें जो अपने कब्ज़े में रखा हुआ था। ये बेचारी अपनी मोम को छोड़ने के लिए बोलने लगती है, बट वो उल्टा ऐसे ही मारने लगी थी कि पहले ही तुमने जो कि उस पार्टी में हमारे साथ सलूक किया था, हम तो कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अभी आगे अभी नील डाउन होके हमसे अपोलोजाइज़ करो, वरना कि अपनी मोम को आज के दिन अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखोगी। इस बेचारी को नील डाउन होना ही पड़ रहा था। इससे पहले कि लूना ईंट मार के इसका आज काम तमाम कर देती, मार्टिन आके उसे टांग मार के साइड पे फेंक देता है। फुल गार्ड्स के साथ ही आया हुआ था। असिस्टेंट को तो उसने ऑर्डर दे दिया था कि पहले लगता है कि तुम इनकी पिटाई कम लगाते थे, आज तो इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा करने का सोचें भी मत। बाकी इसकी मॉम को भी इन लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था। ये तुझे थैंक यू बोल रही होती है कि शुक्र है कि तुम टाइम पे आ गए, वरना इन लोगों ने तो मुझे मार ही देना था। वैसे भी इसकी मॉम को ठीक करवाने के लिए उसने बेस्ट डॉक्टर का भी अरेंज कर लिया होता है। अभी उनकी रिकवरी को कुछ दिन तो लग ही जाने थे और इसे भी तसल्ली दे रहा होता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने तो फैसला कर लिया था कि मेरी मोम को इस हाल तक स्कॉट फैमिली ने पहुंचाया है, अभी तो अपना घर भी उनसे वापस लेना और कंपनी भी। जैसे तैसे करके इसने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, जिसके थ्रू के इसे पता चलता है कि कंपनी के 15 शेयर्स तो इसके नाम ही हैं। तभी तो आज तक उन्होंने इसे मारने का सोचा ही नहीं था। और बाकी रही बात लूना, वो भी कंपनी की मैनेजर के तौर पे ही काम करती है। इसने तो अब उसकी ही सीट संभालने का फ़ैसला कर लिया था कि आखिर को कब तक वो यूं कंपनी पे अपना राज करते रहेंगे, और वो भी मेरी मॉम की। ये तो उसे हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार था कि तुम चाहे जो भी करो, मैं तो तुम्हारा ब्लेड हूँ, तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत होगी मैं हाजिर। ये खुश हो जाती है और थैंक यू भी बोलने लगी थी। वैसे भी उसे इतना सपोर्टिव फियांसे मिला था, उसे और क्या चाहिए होता है। घर पे तो इनका बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल होता है। इवन के असिस्टेंट ने तो इनकी अच्छी खासी पिटाई लगा दी थी। अब यहाँ पे अपनी दर्दों को सहला ही रहे होते हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स की एंट्री हो जाती है कि 1 हफ़्ता हो गया, कंपनी बंद पड़ी हुई है और तुम लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है। यही सब कुछ देखते देखते ही असिस्टेंट को लेती हुई सेरीना भी पहुँच आई थी कि मैं आप लोगों के इन मुश्किल हालात में मदद कर सकती हूँ। बट बदले में ये तो लूना की जगह लेने को फुल तैयार होती है कि मुझे कंपनी की मैनेजर बनना है। अब यहाँ पे सारे ही इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी सेरीना तो तुम्हारी ही बेटी है, अगर लूना की जगह पे इसे ही मैनेजर बना दिया जाए तो क्या ही हर्ज जाए। अब जो कि हम कंपनी इतनी बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस मुश्किल घड़ी में तो यही लड़की हमारी हेल्प कर सकती है। डैड भी मान गए थे और एक प्रोजेक्ट इसे थमा देते हैं कि अगर मिस्टर वेनी से जाके तुमने इस पर साइन करवा लिए तभी मैं मानूंगा। उन्हें पता था कि ये इतनी आसानी से पहले साइन करवा के कहाँ आने वाली थी। ये तो फ़ौरन से एग्री करती है और वहाँ से चली गई थी। और पीछे से ये तो मिस्टर वेनी को कॉल मिलाते हैं कि तुम्हारा शिकार तुम्हारे पास आ रहा है, अब की बार जितना भी उससे अपना बदला लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो।
इसके जाने से पहले ही मार्टिन इसे कॉल करते हैं कि तुम्हें क्या कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उसे टेंशन हो रही थी, पता नहीं वेनी इसके साथ क्या सलूक करे, बट ये मना कर देती है कि सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। लेकिन मार्टिन को तो चिंता हो रही थी अपनी स्वीट सी होने वाली वाइफ की, इसलिए असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि ज़रा होटल के बाहर गार्ड्स का अरेंज कर दो, कुछ भी गड़बड़ी की खबर हो मुझे बता देना। अब उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले ही वेनी इसे अपने साथ ड्रिंक करने को बोलता है, और ये ड्रिंक की इसने तो उसके फेस पे ही मार दी थी कि जैसे कि मुझे पता नहीं है कि आप क्या करतूत करने वाले हैं। और तभी इसका इशारा करने पे पीछे से लूना ने आगे से बेहोशी कर दिया था और इसे एक होटल में लेके जाने वाले होते हैं। गार्ड की नज़र पड़ जाती है। अब जैसे ही मार्टिन को पता चला था कि सेरीना मुसीबत में है, वो तो अभी के अभी निकल पड़ा था, उसे भला मुसीबत में कैसे देख सकता था। लूना तो मिस्टर वेनी को एक गोली थमा देती है कि इसकी मदद से तुम आज की रात तो खूब इंजॉय करोगे। लूना के जाने के बाद ही सेरीना उठ खड़ी होती है। उसने तो मिस्टर वेनी की अच्छी खासी धुलाई कराने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करवा लिए थे। उन लोगों ने तो इसे हल्के में ले लिया था, बट इतनी आसानी से तो ये उनके हाथों नहीं आने वाली थी। अब ये फूल गर्ल तो रही नहीं थी। वापसी पे उसी गोली को उठा के इसने लूना को ही खिला दिया था कि अब देखती हूँ कि कौन उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। और फ़ौरन से ही इसने मिस्टर वेनी के रूम में इसे धक्का दे दिया होता है और वो खुश हो रहा होता है कि चलो मेरा शिकार तो मेरे हाथों लग ही गया। और यहाँ से जाते ही मिस्टर मार्टिन आ गए थे कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। और उसे अपने लिए इतना फ़िक्रमंद देख के इसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अपने लिए जो मैंने लाइफ पार्टनर चूज़ किया है वो एकदम परफेक्ट है। वो उसे उठाता हुआ फिर कहीं लेके जाने लगा था। अगले दिन तो अब यहाँ पे लूना का रो रो के बुरा हाल होता है कि कैसे उस मैडम की वजह से मैं इतनी मुसीबत में पड़ी। अब जो भी था इसने तो हर हाल में अपना बदला लेना था उस मैडम से कि एक तो उसने मेरी सीट संभाल ली है कंपनी में, ऊपर से मिस्टर वेनी को ही मुझे थमा के वहाँ से चलती बनी थी। अब ये सारे शेयर होल्डर्स को कॉल मिलाता है, उसे अपनी साइड पे ही करना चाहता था। नेक्स्ट ही हमें इनकी कंपनी की मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, सारे शेयर होल्डर्स को मिस्टर जैसन ने ख़रीद लिया था, तो वो उनकी साइड ले रहे होते हैं कि पहले ही सेरीना इतने दिनों कंपनी से गायब थी, पीछे से तो मिस्टर जैसन ने ही संभाल के रखा हुआ था, सो इसलिए इस कंपनी में सेरीना को आने का कोई भी हक नहीं है। वो बताने की कोशिश करती है कि ये कितना ज़्यादा खड़ूस है, क्या आप लोगों को पता भी है कि इसने हमारे साथ क्या बिहेव किया था, बट कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। डैड भी अच्छा बनने का प्रिटेंड करने लगे थे कि जब ये फूल थी, मैंने कि इसकी मॉम का भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैंने अब्रॉड भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो कितनी नाशुक्रिया ना ये लड़की। इनके मेरा शुक्र अदा करने की बजाय कि मैंने कितने अच्छे से ट्रीट किया, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। हाँ, अब ये इतने अच्छे थे ये बात तो हर कोई जानते ही है, लेकिन यहाँ पे उन्हें इससे पहले के मज़ीद बताने की कोशिश करती कि देखें ये साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो अभी के अभी इन्हें एक्सपोज भी कर सकती हूँ, बट कोई भी मानने को तैयार नहीं होता कि तुम ही नाशुक्री बन रही हो। तुम्हें अपने पापा का ग्रेटफुल होकर रहना चाहिए कि कंपनी को ही संभाल ही रखा है। इससे पहले कि ये लोग मज़ीद सेरीना से बदतमीज़ी करते हैं, ये असिस्टेंट को इशारा करती है जो कि इसके पास ही एक फ़ाइल लिए फिर रहा था। हम सबको मालूम हो जाता है कि कंपनी में 15 नहीं बल्कि 20% शेयर्स की मालकिन है ये, कोई भी इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता था। बट पापा कह रहे होते हैं तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास इतने भी शेयर्स हैं, पीछे से कंपनी को तो मैंने ही संभाला था, सो इसलिए मेरा ही हक बनता है कि मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट बनूँ। अब इनके बीच बातें हो ही रही थी कि तभी सेरीना की मॉम की एंट्री होती है। इनके वो फुल रिकवर हो गई थी और उन्हें तो सब पे ही गुस्सा आ रहा होता है कि क्या तुम लोग यहाँ पे मेरी बेटी को बुली कर रहे हो। जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तुम सब लोग ये भूल गए हो कि कितनी मेहनत की थी मैंने। और बाकी जो कि अपने हस्बैंड के काले करतूत हैं उनके सबके सामने ही लेके आ जाती हैं कि कैसे इन्होंने मुझे खुद ही वेजिटेटिव स्टेट पे पहुंचा दिया, कोई भी अब्रॉड नहीं भेजा था मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और मेरी बेटी को भी फूल बना के रख दिया, और कितना जुल्म और सितम करते थे उस पर, और तुम लोग मेरी बेटी का ही साथ नहीं दे रहे हो, कितने खड़ूस हो। और उन्होंने सारे शेयर होल्डर्स को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया होता है कि यहाँ पे तुम लोगों की कोई भी जगह नहीं है। बाकी पापा साहब होते हैं इसके सामने शरीफ ही बन रहे थे कि मैं तो अपनी दूसरी वाइफ के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जैसे कि मोम इसके करतूतों से वाकिफ़ ही नहीं होती हैं। उन्होंने तो इनसे डिवोर्स लेने का फ़ैसला कर लिया था कि इसके बाद तो तुम्हें कंपनी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, बट ये मना कर देता है कि मैं तुमने क्या सोच के रखा हुआ इतनी आसानी से तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। बट हाँ, ये कोर्ट तो जा सकती थी ना खुला लेने के लिए, इसलिए पहले तो इसे धक्के मार के अपनी कंपनी से बाहर निकालती हैं, और बाकी सारे लोगों को भी जिन्होंने कि इनकी पीठ के पीछे ही इन्हें धोखा दिया था
बाकी कंपनी की प्रेसिडेंट तो उन्होंने अपनी ही बेटी को बना दिया था। मार्टिन की मॉम तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती हैं कि चलो शुक्र है कि इसकी मॉम भी ठीक हो गई और ऊपर से इसने अपना रिवेंज भी ले लिया इन लोगों से। बाकी मार्टिन को भी उन्होंने अच्छे से वार्न कर दिया था कि मेरी बहू को हमेशा ही अच्छे से ट्रीट करना, समझे तुम। इधर घर पे मॉम और लूना ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वैसे भी अब तो जेसन के हाथों कुछ भी नहीं है। पहले ही दौलत की खातिर ही इन्होंने उनसे शादी करने का डिसाइड किया था और उनके घर में भी शिफ्ट हुए। अब उनके पास कुछ नहीं है तो हमें भी यहाँ पे रहने का कोई भी हक नहीं है। और यही सब कुछ देखते देखते जेसन आ जाता है कि क्या तुम लोग इस जो कि मैं मुश्किल टाइम से गुजर रहा हूँ मुझे छोड़ के जाना चाहती हो? ऐसे तो मैं अपनी लाइफ में कभी होने नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी इस मिस्ट्रेस को ही थप्पड़ मार के ही नीचे गिरा दिया था और बस इनके बीच ही रेसलिंग होना शुरू हो जाती है। सही है, एक दूसरे के सर फोड़ फोड़ के मार ही दो एक दूसरे को। फिर घर पे ही मार्टिन और उसकी मॉम ऑफिशियली इसका हाथ मांगने के लिए आ गए थे सेरेना की मॉम से। बाकी जो कि अपनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो तो सेरेना के नाम ही मार्टिन ने फैसला करने का डिसाइड कर लिया था कि क्या इतनी सिंसेरिटी काफ़ी होगी। वो तो हमेशा सेरेना के साथ खुशी रहना चाहता था और इन दोनों की खुशी में ही ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती हैं। मॉम को इतना अच्छा दामाद मिल गया था, इसके अलावा उन्हें और क्या चाहिए होता है। ये दोनों भी फ्रेंड्स बनी गई होती है, मिनके मार्टिन की मॉम और सेरेना की मॉम तो ऐसे समझो बेस्ट इजी बनी। एक दूसरे को पीट पीट के अभी बैठे ही होते हैं कि असिस्टेंट कुछ गार्ड्स को लेके आता है कि इस घर पे भी आपका कोई हक नहीं है, ये तो मैडम चुइन का ही है, मिनके सेरेना की मॉम का। उन्होंने धक्के मार के इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सेरेना अपने होने वाले हस्बैंड के लिए अपने हाथों से ही सूप बना के लाई थी। आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है ना वो, पहले भी इंगेजमेंट में वो इसे रिंग नहीं पहना पाया था स्कॉट फैमिली की वजह से। वो तो ऑलरेडी उसके पास मौजूद होती है, सो वो सेरेना को पहना देता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश लग ही रहे थे कि अचानक इन्हें न्यूज़ मिलती है कि कैसे इसके पापा लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब जेसन साहब तो सबके सामने भोला भाला बनने का प्रिटेंड कर रहे थे और इनोसेंट भी के कैसे, जब मेरी वाइफ इल थी और मेरी बेटी भी फुल, मैंने उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, उनका इतना अच्छा ख्याल भी रखा। अब जबकि वो कम्प्लीटली ठीक हो गया और उन्होंने मुझे धक्के दे के ही बाहर निकाल दिया, क्या ऐसा सलूक करते हैं? यहाँ पे तो कोई भी जस्टिस है ही नहीं। अब ये देखो कि कैसे लोग इसकी बातों में भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो हर कोई यही समझने लगा था कि वाकई में इसके साथ तो इसकी वाइफ और बेटी ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है। हम तो मिस्टर जेसन के साथ ही हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पापा ऐसा करने का कैसे सोच सकते हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था, मीन के हमें मारने तक का भी सोच लिया। बट अब सबके सामने तो यूँ शरीफ बन रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी पर जुल्म किया ही नहीं। जो कि इनका इरादा था सबकी सिंपैथी गेन करने का, फाइनली उसमें तो ये कामयाब हो ही गए होते हैं कि अब तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। और कैसे मिसिस चुइन मुझे खुद अपने घर पे कैसे नहीं बुलाती हैं। अगले दिन ये दोनों कंपनी से निकले ही थे कि सारे रिपोर्टर्स ने इन पे ही धावा बोल दिया होता है, स्पेशली कि सेरेना को ही बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुमने अपने पापा को धोखा दिया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। और इवन के मिस्टर मार्टिन पे भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि आप इतनी बुरी लड़की से शादी करने का कैसे सोच सकते हैं, इसे अपनी फियांसी तक बना लिया। हमें तो नहीं पता था कि हेल ग्रुप ऐसा सोचता होगा। यहाँ पे सेरेना की साइड लेता है कि लगता है तुम लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पहले बात को समझा करो, उसके बाद ही कोई बकवास किया करो और मेरी वाइफ के खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद करो। अब यही सब कुछ देखते देखते ही सेरेना की मॉम और मार्टिन की मॉम की एंट्री हो गई थी। उनके पास तो एविडेंस मौजूद होते हैं कि कैसे उनके हस्बैंड जेसन ने इन्हें चीट करने की कोशिश की थी और इसके बाद इसकी बेटी को फुल बनाया और इन्हें वेजिटेटिव स्टेट पे पहुंचाने वाले भी वही थे और इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते थे। यही सब कुछ देखना था। रिपोर्टर्स तो अब फिर जेसन पे ही भड़क उठते हैं कि इसका मतलब है कि वो जानबूझ के ही विक्टिम बने हुए थे, ऐसे तो कोई बात थी ही नहीं, तो उनके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मॉम ने तो उनकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी होती है कि उन्होंने मर्डर करने का सोचा था, तो इतनी आसानी से तो उनकी जान नहीं छूटने वाली है, पहले ही बहुत हो गया, उन्होंने इनके साथ बुरा सलूक कर लिया। इधर ही इसकी पूरी फैमिली को ही पुलिस पकड़ने के लिए आ गई थी। इन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किया था तो इसके लिए तो माफ़ नहीं करने वाले थे। अब जेसन और उसकी फैमिली जेल पहुंच चुकी होती है। इस बारे में जैसे ये न्यूज़ में देखती है तो इसके दिल को ठंडक पहुंचती है। अब उन लोगों को तो ठिकाने पे पहुंचा दिया था, तो मार्टिन कह रहा होता है कि तुम्हें भी अब मुझे कोई टाइटल दे देना चाहिए। ये तो उसका हस्बैंड बनने के लिए फुल रेडी था।
वो भी मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम मैरिज का अरेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे भी क्या एतराज़ हो सकता था। नेक्स्ट ही हमें सेरेना और मार्टिन की वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। आज के दिन सारे बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। सेरेना की मॉम अपनी बेटी का हाथ मार्टिन के हाथ में देती हैं कि हमेशा ही इसका ख्याल रखना, और वो भी प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी, मैं कभी भी इसके ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। पहले तो उसने इसे शादी के लिए प्रपोज़ नहीं किया था, ऑफिशियली अब इसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करते हैं, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, एंड देन वेडिंग रिंग इसने उसे पहना दी थी। आफ्टर सम रिचुअल्स इनकी वेडिंग कंप्लीट हो ही गई होती है, और इन दोनों को खुश देख के सारे ही बहुत रिलीफ फील करते हैं। इवन कि इनकी मम्मीज़, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। नेक्स्ट ही हमें सेरेना को लेबर रूम में दिखाया जाता है। इसे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इससे देखा नहीं जा रहा होता फ़ौरन से ही यहाँ पे अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आ गया था कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तभी एक नर्स इन्हें गुड न्यूज़ देती है कि बेबी गर्ल हुई है, और ये सुन के दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे कि अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। एंड इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारी इस क्यूट एंड स्वीट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।